ओम नमः शिवाय। वेलकम है आपका अपने चैनल जिसका नाम है दक्षिणावर्ती एस्ट्रो विद मीशा। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है मैं ग्रहों की युति के बारे में लेके आई हूँ कि मंगल और केतु के जो युति संबंध होता है वो आपकी कुंडली में कैसा परिणाम देता है, क्या असर होता है और जातक का जो काम है या आप उसका व्यवहार कह लीजिए या उसकी जो प्रभाव कह लीजिए कैसा होता है कुंडली पर। तो आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में अगर कहीं भी मंगल और केतु दृष्टि संबंध या युति संबंध बना रहे हैं तो क्या प्रभाव रहेगा उस जातक की कुंडली में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मंगल जो है एक बहुत ही ऊर्जा कारक ग्रह है। मंगल जोश है, मंगल सेनापति कहते हैं मंगल को। इसका रंग लाल होता है, बहुत ही जोशीला ऐसे हम ग्रहों में कहते हैं, बहुत तेज होता है। तो जो मंगल होता है वो आप कह लीजिए आपकी एनर्जी का जो सोर्स होता है, आपकी एनर्जी को शो करता है। अब वो आपकी एनर्जी कहाँ आपके स्टोर होती है, गुस्से में या किसी कार्य में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कुंडली में देखने के लिए। कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, योग कारक है, मारक है, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन बिसाइड दैट अगर हम देखें मंगल और केतु अगर योग कारक होने के बाद भी कहीं युति बना के बैठे हैं तो भी ये अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। केतु क्या होता है, केतु के बारे में जान लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, केतु जो होता है वैराग्य होता है, केतु आपका विरक्ति होता है। केतु का खुद का कुछ भी नहीं होता है, ना उसके भाव होते हैं खुद के, ना कुछ उसके विचार होते हैं, क्योंकि केतु नीचे का हिस्सा होता है। अगर आपने कभी भी अगर ज्योतिष पढ़ रखी है, आप थोड़ा बहुत भी शास्त्र जानते हैं, तो केतु एक छाया ग्रह है। और राहु और केतु एक थे, जब उनका वध हुआ तो फिर केतु जो है धड़ से नीचे का हिस्सा है, तो इसलिए उसमें दिमाग नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। वह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके साथ वह वैसे ही परिणाम देता है। अब अगर सोचिए वो एक जोशीले ग्रह के साथ में युति बनाता है तो वो धीरे धीरे उसी की सारी पावर को, उसी की सारी थॉट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, केतु के पास खुद का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है। वह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के प्रभाव में धीरे धीरे प्रभावित करके प्रभाव देने लगता है। केतु क्या होता है, आपके पिछले जन्म, पूर्व जन्म के भी चीज़ों को दर्शाता है। यानी जो पिछले जन्म में आप कर चुके हैं, आपके पूर्व जन्म की जो चीज़ें हैं उनको भी प्रिटेंड करता है। उसे पहले से ही पता है ये सब चीज़ें हो चुकी है या उसने कहीं वो चीज़ कर ली है, तो उस चीज़ को भी वो शो करता है। कहीं ना कहीं आध्यात्म को भी केतु शो करता है। आपका आध्यात्म, आपके मंत्र जाप, आपकी ईश्वरीय चेतना, ये सब भी केतु ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब कुंडली में कहीं भी मंगल और केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा जोशीला आप कह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कह लीजिए, बहुत ही ऊर्जावान होता है। लेकिन एक और इसका जो नकारात्मक अगर आप हिस्सा देखेंगे तो उस इंसान में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है अंगारक योग, यानी उस व्यक्ति में इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उस ऊर्जा को कैसे स्टोर करना है, और वो बहुत ही ज़्यादा उस एनर्जी को गुस्से में निकाल लेता है। ऐसे लोगों में आप देखेंगे लड़ाई के लिए हर पर तत्पर रहते हैं, मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी ऐसी बात होगी तो हाँ, वो आगे बहुत ज़्यादा प्रमोट होके वो करते हैं। लड़ाई वाली चीज़ हो गई या कहीं डिबेट हो गया या ऐसी कोई चीज़ हो गई वाद विवाद में, तो केतु और मंगल जो है ऐसे जातक इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उनको गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आना जायज़ है, और गुस्सा भी इतना तेज़ आता है उनको कि वो एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी टाइप का होता है। एक और अगर मैं इसके बारे में आपको खासियत बताना चाहूँ पॉजिटिव तरीके से, देखिए केतु और जो आपके मंगल हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ ये देते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ज्ञानवर्धक होते हैं और ज्ञान लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद में जब वो ऐसा कोई लाइफ में या उनके सांसारिक जीवन में या रिश्तेदारों से उन्हें कोई ऐसा मनमुटाव या ऐसा कोई पड़ाव मिलता है जिससे वो आप कह लीजिए विमुख होकर के आध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो वो फिर उस चीज़ का हिस्सा है। लेकिन पहले एक टफेस्ट टाइम उनको देखना ही पड़ेगा। केतु और मंगल की युति वाले जो जातक होते हैं वो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ उनके प्रोफेशन में अगर मैं बात करूं तो वो लोग एडवोकेट होते हैं,
वो लोग एक आप कह लीजिए बहुत अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऑर्डर करना, डोमिनेट करना, ये सब उनकी इंटरनल क्वालिटी हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें, तो देखिए अगर आपकी कुंडली में भी केतु और मंगल की युति है तो आप ऐसा कोई प्रोफेशन या ऐसा कोई चीज़ को चूज़ कीजिए जिससे आप वहाँ उसे अप्लाई कर पाएँ, क्योंकि आप में जो एनर्जी है उसको आपको पता नहीं आपको कैसे स्टोर करना है वो, और कहीं ना कहीं वो आपके गुस्से में आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना लेती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अगर प्रोफेशन बोल लीजिए या सलाह बोल लीजिए 2-3 तरीके से, तो ऐसे लोगों को काउंसलर बनना चाहिए। एडवोकेट में आप एडवोकेट या वकील ऐसी जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। डिबेट में ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि वाद विवाद करना ये इसका मुख्य कारक होता है। एक और क्वालिटी अगर मैं जो बताऊं, केतु और मंगल के जो जातक होते हैं उनमें क्या चीज़ होती है, वो हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से ही होगी। ये उनके माइंड में पहले ही सेट है, और जहाँ भी ये चीज़ थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है तो उन लोगों को क्या लगता है ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, फटाफट से त्वरित गुस्सा आ जाता है, सारा उनका जो आसपास का चीज़ें वो नेगेटिव होने लग जाती हैं और वो उसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की, और जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने तरीके से होंगी। हर चीज़ को आप अपने तरीके से नहीं कर सकते, ये माइंड सेटअप कि इसको ऐसा ही होना है या मेरे तरीके से ही चलेगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने आप को भी चेंज करना चाहिए। ये चीज़ का बहुत बड़ा नेगेटिव पार्ट कह सकते हैं इनमें, आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है। कई बार आपको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स भी दे देता है आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके प्रोफेशन एरिया में। तो इससे आपके क्या हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स और जो फैमिली है उनमें आपका बहुत ही ज़्यादा विच्छेद ले आते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ केतु के बारे में, केतु का खुद का कोई स्वरूप नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में मंगल कहीं भी मारक अगर हैं ग्रह, तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में और भी ज़्यादा बुरा परिणाम आता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले ही मंगल जोशीला है, लेकिन उस पर मान लीजिए या तो मंगल नीच का है या त्रिक भाव में बैठ गया, उसके साथ में युति हो रही है, ऐसा कोई संबंध हो रहा है, तो केतु जो उसकी पावर्स है उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करेगा और उसी के साथ मिलकर उसका परिणाम देगा। इससे क्या हो जाता है, इससे आपके जो रिलेशन है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, प्रोफेशन एरिया है, या आपका स्वयं का जो कह लीजिए आंतरिक मन है, धीरे धीरे आपको उससे वैराग्य भी उत्पन्न होने लग जाता है। और आपके आसपास का जो सर्किल है वो सब भी आपसे धीरे धीरे एक डिस्टेंस पे जाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के आप दुश्मन बहुत जल्दी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट वर्ड होते हैं बोलने में। यूँ कह लीजिए अपने आप को भी अगर स्पष्टवाद में अगर वो देखें तो अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर बुरा है तो बुरे को बुरा बोलते हुए वो ज़रा सा भी संकोच नहीं करते। यही टिप्पणी अगर खुद के ऊपर ही बोले तो अपने आप को भी कई बार इस चीज़ में फंसा देते हैं। दूसरों पे तो कमेंट करते ही हैं कि सामने वाला ऐसा है, ज़रा सा भी बेझिझक नहीं होते, वो ज़रा सा भी हिचकिचाते नहीं, बेझिझक बोल देते हैं। और अगर स्वयं की टिप्पणी आ जाए, खुद के पे कोई गलती है, तो उससे भी वो सबके सामने बोलते हुए कतराते नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी भी होते हैं ऐसे लोग। एक और अगर मैं बात बताऊं केतु और मंगल युति वाले जातकों में, तो जो ऐसे जातक होते हैं वो जो होते हैं आपके किसी की बातों के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे उनसे अगर कोई एक बात कर रहा है किसी टॉपिक के बारे में, कोई अगर उसे इन्फ्लुएंस करेगा अपनी बातों में किसी चीज़ में, तो बहुत जल्दी रजिस्ट हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर के, और बहुत जल्दी उनकी बातों में वो चले जाते हैं। इस कारण कई बार वो गलत जगहों में या गलत चीज़ों में या गलत डिसीजन में भी फंस सकते हैं। तो केतु और मंगल की युति वाले जो जातक हैं उनके लिए अगर एक छोटी सी अगर बात अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहूँ, एनर्जी और थॉट्स का जो प्रोसेस है वो एक साथ हो जाता है, लेकिन उनको स्टोर करना नहीं आता है। और वो ही स्टोरेज जो होती है उनके एनर्जी सोर्सेज में गुस्सा, अग्रेसिवनेस, आपका ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, स्पष्टवाद होना, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशानी देती है। केतु और मंगल की अगर मैं बात करूं तो फिर देखिए ऐसे जातकों की कुंडली में जो होते हैं, अगर मतलब भाव पे डिपेंड करता है किस भाव में है। अगर ये अष्टम भाव में है तो आपको कहीं ना कहीं ये घात यानी किसी तरह का
घात, कैंसर या आपको यदि चोट दे सकता है, कोई एक्सीडेंटल, कोई शस्त्रवार, इस तरह का भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर केतु, मंगल या राहु या मंगल इस तरह का अष्टम भाव में कोई आपको योग बन रहा है तो ऐसे जातक को कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातक को द्विजातीय विवाह की भी दिक्कत हो सकती है, यानी दो बार उसकी शादी, मतलब एक बार होगी और टूटेगी, ऐसा भी हो सकता है, उनकी सगाई टूटने का और फिर शादी होने का, ऐसा भी होता है। और ऐसे जातक को शस्त्र से भी घात होता है, यानी किसी वार, औजार और इन चीज़ों से भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे जातक का एक्सीडेंट भी होता है। ऐसे जातक को जो है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर यही मैं बात करूं केतु और मंगल की युति की सप्तम भाव में, तो देखिए केतु और मंगल की जो युति है सप्तम भाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि देखिए ये आपकी पार्टनरशिप है। और आपका सप्तम भाव किसका होता है? सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, पार्टनर का होता है, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे भी आपका विच्छेद करवा सकती है, उनसे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केतु क्या है, एक अनसेटिस्फाइड ग्रह है। कोई भी चीज़ उसके पास कितनी भी हो लेकिन उसको तृप्त ही नहीं होने देता। केतु में एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है कि केतु आपके पास अगर कह दीजिए सब कुछ है, उसके बाद भी आपके मन में कुछ ना कुछ नई खोज, कुछ ना कुछ नई इच्छा होगी जो उसको पूरा करने ही नहीं देगी। तो इस चीज़ को भी आपके लाइफ में है, जो आप कह लीजिए दो राह पे आके खड़ा कर सकता है आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन को पूर्ण तरह नष्ट भी कर सकता है कई बार ये आपका जो ये योग है। बशर्ते अगर आपका मंगल योग कारक है तो कुछ हद तक आप बच सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में बहुत ज़्यादा विच्छेद वाली कंडीशन आ जाती है। और केतु और मंगल वाले जातक जो होते हैं ना, उनमें एक पॉजिटिव अगर आप ज्योतिष तरीके से दृष्टिकोण देखेंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं न्यू इनोवेटिव तरीके से कुछ चीज़ें करते हैं। सपोज़ कीजिए अगर वो पेंटर हैं तो कुछ ऐसी रचनात्मक क्रियाएं बनाएगा जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सोची होगी, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा कुछ नया खोजता रहता है, कुछ अलग करने का दृष्टिकोण होता है उसके अंदर। और वो उस चीज़ को अगर अपनी इमेजिनरी में लेकर के अगर उस चीज़ में ले आता है तो बहुत सक्सेसफुल भी, अगर पॉजिटिव रिजल्ट से देखें तो बहुत सक्सेसफुल उस चीज़ को वो एनहेंस कर सकता है। यहीं अगर मैं बोलूँ, अगर वो जातक आप कह लीजिए कोई रिसर्चर है, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए कोई या कोई साइंस का स्टूडेंट है या कोई मैथ्स का है, तो ऐसी इक्वेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी कोई रेडी करेगा जो आज तक आपने ना देखी होगी ना सुनी हो। कुछ यूनिक करने का रहता है ऐसे लोगों के मन में। देखते आप भी वही चीज़ें, देखते वही भी वही चीज़ें, लेकिन वो लोग उस चीज़ में से कुछ अलग ऑब्जर्व करके निकालने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को अपनी सोच के साथ साथ उस चीज़ को उसका परिणाम देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है, अगर आप में क्वालिटी है, आपके भी अगर कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में मंगल और केतु का कोई युति संबंध बन रहा है या दृष्टि संबंध भी है, तो आप अपनी एनर्जीज़ को अपने पॉजिटिव तरीके से उसमें इन्हेंस कीजिए, कुछ नई संरचनाएं बनाइए। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, प्रोफेशनलिस्ट नहीं भी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रचनात्मक तरीके से करिए, अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए और उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो उसका बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। ऐसे लोगों को अपना माइंड बहुत ज़्यादा शांत रखने की सलाह दी जाती है। अगर ऐसे लोगों को हम बोलें तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए। उससे क्या होता है, उनके चक्रास बैलेंस रहते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो स्टोरेज सही जगह पे यूज़ होती है, क्योंकि ऑलरेडी उनमें इतना ज़्यादा संचार होता है देखिए ऊर्जा का। और अगर आप उसी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाते हैं तो वो ऊर्जा आपके लिए काम करके आपके चक्रास को हील करने का भी काम कर सकती है और आपके माइंड को भी रिलैक्स देगी, जिससे अपने आसपास के रिलेशन और जो चीज़ें हैं उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आती। एक और अगर मैं बात करूँ केतु और मंगल के जातकों के लिए, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो आध्यात्म के साथ साथ अपने कुंडली जागरण, आध्यात्मिक अगर लाइन में आ जाएं तो देखिए अपने जो स्वयं के जो चक्रास हैं, अपने ध्यान है, उसमें बहुत अच्छा ही कुछ करके दिखाते हैं, क्योंकि उनमें ये क्वालिटी तो होती है कि कुछ यूनिक करने का रहता है उसमें। अगर लेकिन डिटरमाइन है, क्योंकि मंगल जोश का कारक है और केतु वैराग्य का है, अगर इन दोनों एनर्जीज़ को अगर आप सही तरीके से संचालित करते हैं तो ऐसे लोग जो हैं ध्यान, आध्यात्म में बहुत अच्छा ही मार्ग निकाल के आते हैं, स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी उन्नति करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल तो होते ही हैं
वो मतलब बोलने की उनका मतलब कमांड करने की और लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी तो होती है, लेकिन यही आध्यात्म के थ्रू अगर वो करते हैं तो एक बहुत अच्छे वो आप कह लीजिए स्पीकर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं, जिससे दूसरों को बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए इम्प्रूवमेंट होती है। ये खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते किन चीज़ों को, अगर मंगल और केतु युति वाले जातक हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को खुद कम इम्प्लीमेंट करके और दूसरों पे उस चीज़ को पूरा उम्मीद रखते हैं कि वो ये चीज़ कर ले। खुद से नहीं होगी, लेकिन आप दूसरों के सामने से ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि इसको ये चीज़ करनी चाहिए थी। दूसरा, जो केतु और मंगल के जातक होते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं इनका जो काम किया हुआ जो काम है ना, अगर वो शुरू करते हैं, काम शुरू तो कर लेंगे, इनको सक्सेस भी मिल जाएगी, लेकिन केतु क्या होता है, जो इसके काम को पूरा होने ही नहीं देगा। जो ऐसे जातक होंगे अपना काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन क्या होता है, केतु इसे पूरा ही होने नहीं देगा। तो ऐसे जातक अपने काम की शुरुआत तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उसमें इतना इनिशिएट नहीं दे पाते, अपने काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं उसमें जितनी एनर्जी या जितनी स्टोरेज डालनी होती है वो नहीं दे करके उस काम को अधूरा छोड़ते हैं। ये सब केतु के प्रभाव से होता है, क्योंकि मंगल जोश और केतु वैराग्य है। अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं तो केतु कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको विच्छेद कर लेता है, तो जातक के काम अधूरे रह जाते हैं। अब आते हैं ज्योतिष उपाय की तरफ। अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु की युति एक साथ है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला और कह दीजिए बहुत सटीक उपाय, ज़्यादा उपाय नहीं जानते हम, ना जाना चाहिए, क्योंकि आप एक दिन करेंगे 2 दिन करेंगे फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जातकों को सबसे ज़्यादा हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। देखिए आधे घंटे का रोज़ का मेडिटेशन आपकी बॉडी को बहुत हील करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करेगा और आपके एटमॉस्फेयर को बहुत पॉजिटिव करेगा। हनुमान जी की साधना कीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आप करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए, चाहे पंचमुखी हनुमान स्तोत्र पढ़िए, चाहे आप हनुमान जी की शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाइए। तो देखिए कुंडली में कहीं भी जो आपका मंगल और केतु, या मैं कह लीजिए इससे एक और भी बेनिफिट होता है राहु को भी, तो वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाता है और आपकी जो ये जो कुंडली में नेगेटिव अप्रोच कर रहा है ये वाला जो योग है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देगा और साथ ही साथ जो है आपको बहुत ही अच्छा भी फील होगा। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।